युद्ध विराम का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि युद्ध जो है कि जो लीला होती है, युद्ध का जो असर होता है वो विनाशकारी होता है। वो किसी भी देश के लिए, मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। या दुनिया के लिए युद्ध कभी फलदायी नहीं होता है, परेशानी ही परेशानी पैदा करता है। आज युद्ध का नतीजा है कि एक एक रसोई गैस के लिए लोग तड़प रहे हैं। जो बच्चे परीक्षा देने के लिए या तैयारी करने के लिए दिल्ली में गए हुए थे अपना अलग कमरा लेकर के, अब उनको रसोई गैस नहीं मिल रहा है तो छोड़ छोड़ के चले आ रहे हैं। जो आदमी शहरों में रह रहे थे और मजदूरी कर रहे थे या कुछ कर रहे थे और कहीं पर रुककर झुपड़ियों में कहीं पर अपना वहां गुजर बसर कर रहे थे, अब उनको शहरों में गैस नहीं मिल रहा है तो सब देहात की तरफ, गांव की तरफ फिर पलायन हो रहे हैं। ये तो वही स्थिति पैदा हो गई है जैसे ये हुआ था कोरोना काल में, गांव के लोग सब चले आए, वही स्थिति पैदा हो गई है। तो ये सब कुछ हमारी विदेश नीति के कारण है, हमारी ढुलमुल नीति के कारण है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ट्रंप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसका असर पूरे देश में पड़ रहा है। युद्ध बीमार हुआ है, विराम हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि युद्ध केवल 10 के दिन लिए नहीं, युद्ध हमेशा हमेशा के लिए खत्म। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ ने 10 अप्रैल को ईरान और अमेरिका से इस्लामाबाद में बातचीत के लिए आमंत्रित किया। बातचीत के जरिए बड़े बड़े मसलात समाप्त हुए हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं का समाधान हुआ है। तो बातचीत का रास्ता ठीक होता है, लेकिन बातचीत के पीछे इरादा क्या है, सबसे बड़ी चीज है। पश्चिमी बंगाल चुनाव, असम चुनाव को लेकर सियासी कोई घमासान नहीं। आदरणीय ममता जी बहुत बड़े वोटों से जीतेंगी। हालांकि सरकार जो है हमारी वर्तमान केंद्र की सरकार उनके वोटों को कटा रही है। जो वोट है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मताधिकार के जो अधिकार दिया है फंडामेंटल राइट्स में, तो उसको समाप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए आदरणीय ममता जी लगातार संघर्षमय हैं। यहाँ तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने भी मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने जाकर के आर्गुमेंट किया अपने लोगों के वोट को बचाने के लिए। अपने ही प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए 1 सप्ताह धरना प्रदर्शन किया, तो लोगों के दिलों में उनकी छाप हो गई है, संघर्षशील हो गई है। और आज की दिन शी हैज बिकम द आयरन लेडी ऑफ द नेशन, उनको कुछ हिला नहीं पाएगा। महिला आरक्षण है, इसको लेकर के बात की जा रही है कि पूरी सियासी तस्वीर बदल जाएगी। देखिए ऐसा है, महिलाओं का तो हमेशा आदर सम्मान, यहाँ तक कहा गया है यत्र नार्यास भोजनते रमनते तत्र देवता। और महिलाओं का अगर सम्मान उत्तर प्रदेश में जो एक देश के बराबर है, अगर किसी ने दिया है तो आज दुनिया में नहीं है, सिद्ध नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव हैं। वो मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए उन्होंने आरक्षण दिया था। महिलाओं आज उसी आरक्षण के नाते न जाने कितनी हमारी महिलाएं प्रधान के पद पर बन रही हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर बन रही हैं और बीडीसी बन रही हैं, अच्छे अच्छे पदों पर जा रही हैं। हमारे जनपद अयोध्या में आज जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं
रूली सिंह है, ये बाई बर्चू ऑफ उस एक्ट के अनुसार जिसको माननीय नेताजी ने बनाया था, हमारी पत्नी श्रीमती सोना देवी को पहली बार फैजाबाद का जिला पंचायत अध्यक्ष पद किसी को अगर मिला है तो उनको मिला है, और इस कारण मिला है कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था माननीय नेताजी ने किया है। तो हम लोग तो महिलाओं के पक्ष में हैं और 50% आबादी है, इनका तो सम्मान करते हैं। अब ये सरकार जो है बिल ला रही है, 16, 17, 18 पार्लियामेंट सदन फिर आहूत है, हम जाएंगे 15 को, लेकिन देखेंगे कि बिल का प्रारूप क्या है। और बिल के पीछे सरकार की दो चीजें देखी जाती हैं, सरकार की नीति क्या है और नीति के पीछे नियत क्या है, दोनों देखा जाएगा। उसके बाद हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हम लोगों को जो दिशा निर्देश देंगे वही कदम हम लोग उठाएंगे। वैसे महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के आरक्षण में समाजवादी पार्टी का रुख ठीक है, उनके पक्ष में है।